हेलो एवरीवन, कॉमेट के राउंड 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो राउंड 1 का एडिट चॉइस फिलिंग जो ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुका है। राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट भी दिख रहा होगा, 31 तक है। ठीक है, उसके बाद कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा 28 से लेकर के 3 अगस्त के बीच में। फर्स्ट राउंड का किसी बच्चे को सीट कैंसिल करना है, कैंसिल करने का भी डेट दिख रहा होगा। ठीक है, और याद रखना कॉलेज जो रिपोर्ट करना है ना, जो पब्लिक हॉलीडे उस दिन नहीं जाना है। यहाँ पे ये भी देख लो एक बार, कैंडिडेट विद ब्लैंक चॉइस फिलिंग आफ्टर फर्स्ट राउंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर काउंसलिंग। कोई बच्चा अगर फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं किए हो तो काउंसलिंग से आउट हो चुके हो। उसके बाद ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे तभी कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा, अदरवाइज कॉलेज को रिपोर्ट करने की कोई नीड नहीं है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लो, यहाँ पे देख लो क्लिक हेयर टू इंजीनियरिंग फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। अगर बोलोगे ना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा लास्ट ईयर क्या क्या सेम रहा है, क्या डिफरेंस रहा है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्या, ये भी देख लो, यहाँ पे क्लिक हेयर टू इंजीनियरिंग कितने कितने वैकेंट सीट है कौन कौन से कॉलेज में, इसके ऊपर भी जानना होगा तो मुझे बता देना। देखो ये काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो क्या कर देंगे, अभी रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है मैक्सिमम कॉलेज में सीट वैकेंट ना होना, जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। उससे पहले बता दूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा होना चाहिए। अगर चैनल से हेल्प होता हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा मुझे बता देना, कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर और सीट कितने कितने कौन कौन से कॉलेज में वैकेंट है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ लास्ट ईयर से कंपेयर करके भी बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जस्ट अपना एप्लीकेशन नंबर को डालना है, यहाँ पे पासवर्ड को फिल करना है, इस कैप्चा को डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तुम्हें सब कुछ दिख रहा होगा, एप्लीकेंट डिटेल दिख रहा होगा, कॉमेट के रैंक कार्ड दिख रहा होगा, कम्युनिकेशंस, काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तुम्हें सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। अब तुम्हें यहाँ पे आना है डिसीजन मेकिंग पे। जैसे ही डिसीजन मेकिंग पे आओगे, दो चीज़ हो सकता है। सबसे पहला क्या हो सकता है, किसी बच्चे को कोई ब्रांच ही अलॉट नहीं हुआ हो तो ट्राई करना, सेकेंड राउंड तो तुम्हारे लिए नहीं है, केकेआर वालों के लिए, थर्ड राउंड में अच्छे से चॉइस फिलिंग करने का। इस बार सारा काउंसलिंग देख लो थोड़ा अलग हो रहा है, तो कोई रिस्क मत लेना थर्ड राउंड में। मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, यू हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट। ठीक है, इस तरह का आ रहा होगा। एक कंडीशन ये हो गया, कहाँ पे, डिसीजन मेकिंग में। सेकंड देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पे आओगे ना, यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू व्यू अलॉटेड सीट। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, तुम्हें डिक्लेरेशंस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस दिख रहा होगा, सबसे पहला एक्सेप्ट एंड फ्रीज। ठीक है, मैं इसके ऊपर बताता हूँ। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का क्या मतलब है, मानो किसी बच्चे का प्रीफरेंस नंबर 1 था राउंड 1 में, 2 था, 3 था, 4 था। ठीक है, यहाँ पे देखोगे CSE था RV कॉलेज का, ये इसे मिल गया है, तो ये बच्चा क्या करेगा ना, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड फ्रीज करेगा और कॉलेज को रिपोर्ट करेगा। जैसे यहाँ पे देख लो, दिख रहा है ना, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करने के बाद क्या करना होगा, कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पे मेंशन एक बार अच्छे से देख लो। एक तो ये केस हो गया। ठीक है, मैं बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें डिज़ायर ब्रांच नहीं मिला है तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज बिल्कुल मत करना। ठीक है, RV कॉलेज किसी बच्चे को CSE मिल गया, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें उस केस में एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चे को क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। ठीक है, मानो यहाँ पे ना 4 हो गया, यहाँ 5, 6, 7, 8, तुम्हें 8 का देखोगे SIT तुमकुर का CSE मिला है। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना है। तुम्हें यहाँ पे फ़ी पे करना होगा। ठीक है, फ़ी पे करोगे और कंफर्म है, जैसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ ना, 110% नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड होता ही होता है। बट ऐसा भी है कि नहीं हो सकता है, इसी कारण से मिस्टेक से भी ना रिजेक्ट एंड अपग्रेड मत करना होगा तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड ही करना, ये मस्ट है। क्योंकि देखो, चाहे तुम रिजेक्ट एंड अपग्रेड करो, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करो, फ़ी तो पे करना ही है। ठीक है, और इसी कारण से बोल रहा हूँ, जब भी करना हो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड ही करना, रिजेक्ट एंड अपग्रेड मत करना। देखो जैसा मैं देख रहा हूँ ना, मैक्सिमम कॉलेज में सीट अवेलेबल है नहीं, ऐसा भी हो सकता है बच्चे सीट ना छोड़े, उस केस में फंस जाओगे और तुम्हारे पास कोई बैकअप ऑप्शंस नहीं है तो। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना मैं बार बार अच्छे से बोल रहा हूँ। उसके रिजेक्ट एंड विड्रॉ देखोगे उस बच्चों के लिए तो कॉमेट किया नहीं चाहिए, तुम यहाँ काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हो तो यहाँ पे रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अच्छे से बता दिया हूँ सबके ऊपर। एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे कॉलेज को रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करोगे जो ब्रांच तुम्हें मिला है नेक्स्ट राउंड में उससे अच्छा ब्रांच मिलेगा। मानो कोई बच्चा चॉइस फिलिंग में ही मिस्टेक कर दी हो, तुम्हें भी यही करना है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना है, नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग को अच्छे से करेक्ट कर लेना है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रिजेक्ट एंड अपग्रेड। यहाँ पे देखो कि जो ब्रांच तुम्हें मिला है वो ब्रांच तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा और तुम नेक्स्ट राउंड में तुम भी चॉइस फिलिंग को अच्छे से कर सकते हो, बट फी दोनों को पे करना होगा। जिस बच्चे को काउंसलिंग से निकलना है यहाँ पे रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देखो राउंड 1 में भी तुम एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 तो KKR वालों के लिए है, राउंड 3 में भी तुम एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकते हो। जो भी डिसीजन लेना होगा ये राउंड 3 से पहले ही ले लेना। अगर राउंड 4 में जाते हो तो यहाँ पे तुम विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर बाय द वे कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे तो फाइन पे करना होगा। किसी बच्चे को राउंड 1 में या फिर राउंड 3 में कोई भी ब्रांच मिल गया है, ठीक है, यहाँ तक डिसीजन नहीं लेता है, जो भी तुम 3,20,000 पे किए हो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से डिसीजन के ऊपर बता दिया हूँ। इसके अपार्ट और कोई भी डाउट होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब देखो सबसे बड़ा ये भी प्रॉब्लम है ना, कौन कौन सा पेमेंट ऑप्शंस है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा पेमेंट ऑप्शंस, देखो ऐड नहीं किया हूँ मैं, बट मैं स्क्रीनशॉट डाल दिया हूँ यहाँ पे। ये देख लो पेमेंट ऑप्शंस में क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, UPI भी है और नेट बैंकिंग भी है। ये तीनों से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। शायद यहाँ पेमेंट के ऊपर समझ में आ गया होगा। अभी भी मैं एक एक पेरेंट से, बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये ब्रांच डिस्कशंस वाला देख लो। एक्चुअली बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चे को ब्रांच के ऊपर रियलिटी पता ही नहीं है। अभी नहीं देखोगे 4 साल रिग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे एटलीस्ट देख लेना। उसके बाद कोई बच्चा जो अभी भी मेरा पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस पाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर देना। अभी देखोगे ना सिर्फ यहाँ पे राउंड 1 हुआ है, ठीक है। अब तो मेन स्टार्ट अब होने वाला है, ठीक है। राउंड 1 में समझ में आ गया कि तुम चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की हो, इसी कारण से तुम्हें सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब राउंड 2 तो KKR वालों के लिए है, KKR, ठीक है। राउंड 3 यहाँ पे तुम्हें चॉइस फिलिंग को बेस्ड वे में करना होगा अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा बैकअप ऑप्शंस नहीं है तो। मैं बता दूँ, ये देखोगे ना 30,000, 40,000, 50,000 पे भी एक अच्छा सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। इवन 1 लाख तक भी कॉलेज यहाँ पे मिल रहा है, बच्चे को पता ही नहीं होता है। राउंड 3 तक तुम्हें डिसीजन लेना होगा। जो लार्ज चेंजेस होता है ना राउंड 4 में होता है। ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। जस्ट डिस्क्रिप्शन में पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करोगे, 10 से लेकर के 20 मिनट के अंदर तुम्हारे पास कॉल आने वाला है। सब कुछ 1-to-1 फोन कॉल पे डिस्कस किया जाएगा। मैं काउंसलिंग किस बेसिस पे करता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रैटेजिक ब्रांच सिलेक्शन को अच्छी स्ट्रैटेजी से करना है। CSE का कौन सा स्पेशलाइजेशंस लेना है, कौन सा अवॉइड करना है, ये सब के ऊपर भी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग ये मैं खुद करके देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कोई PDF बना के दूंगा। एक एक बच्चे से बात करूंगा, उसका चॉइस फिलिंग मैं अच्छे से करके देने वाला हूँ। सिक्योरिंग जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फाइनल किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना, फिर बता दूंगा कौन कौन से स्कॉलरशिप्स उस कॉलेज में अवेलेबल हैं। लोन के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, कॉलेज से कैसे करना होता है, बैंक से कैसे करना होता है, इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाला हूँ। जितना भी डिस्कशंस होने वाला है सारा का सारा जूम मीट पे होने वाला है, गूगल मीट पे होने वाला है। अगर नीड हुआ तो अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना। 1 वर्ड में बोलता हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी बच्चे को लास्ट ईयर का फीडबैक देखना बच्चे का, तो डिस्क्रिप्शन में ना वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर फीडबैक भी चेक कर सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अपार्ट और कोई भी वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना देने का। ये कट ऑफ को एनालाइज करना है लास्ट ईयर से टॉप 30 कॉलेज का, यही बता देना। टॉप 30 कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज में कितने कितने सीट वैकेंट हैं, इसके ऊपर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बट ये दोनों को डीप एनालाइज कर लेना राउंड 3 से पहले, अदरवाइज रिग्रेट करने वाले हो, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वीडियो यूजफुल लगता हो तभी ट्राई करना वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू।